क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। अरे जया, तू कब आई? अरे मैं तो कल ही आई। मैं तुझसे बड़ी नाराज हूँ। तू ओमकार की शादी में क्यों नहीं आई? माफ कर दे मुझे, मैंने आने की कोशिश की थी लेकिन नहीं आ पाई। चल खैर, अब आ जाऊंगी, बहू को शगुन देने। तू आज ही आजा, मीठे की रस्म में। तेरी बहू मीठा बना पाएगी? तूने ऐसे क्यों पूछा? ये नौकरी करने वाली लड़कियां जो होती है ना, किसी काम की नहीं होती। क्यों, क्या हुआ? अरे मैं तुझे भड़काना नहीं चाहती, लेकिन मेरी देवरानी की बहू वो भी नौकरी करने वाली है और किसी काम की नहीं है वो भी। ऐसा क्या कर दिया उसने? मेरी देवरानी और उसके बेटे को तो नौकर बनाकर रखा है, खुद तो काम पर निकल जाती है और मेरी देवरानी और उसके बेटे को घर संभालना पड़ता है। घर की मर्द जो बन गई है वो। क्या बात कर रही है तू? मेरी देवरानी बहुत परेशान है, बहू से सेवा करवाने की उम्र में खुद बहू की सेवा कर रही है। जया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तेरा डर सही है लीला, देख शादी के 2 दिन हुए, लगाम कस लिया थी, वरना तू भी अपना बेटा खो देगी इस उम्र में। क्या करेगी, बहू बहुत चालाक होती है। तू सही कह रही है, मुझे कुछ करना होगा। जया, अब मैं चलती हूँ। अरे तू चाय पी के जाना। नहीं, फिर कभी। चलती हूँ। ठीक है। अरे तू घर पर ही बैठा है? ये ले माता रानी का प्रसाद। शिवानी। माँ, शिवानी घर पर नहीं है। घर पे नहीं है? मतलब? आज पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना था ना, इसलिए वो चली गई। चली गई? मतलब ऐसे कैसे चली गई? आज रस्म का दिन है ना, 2-4 दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए थी उसे। माँ, जाना जरूरी था, और आप तो जानती है ना पुलिस की नौकरी को। अच्छा सब छोड़िए, ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया, हलवा। क्या खुशबू आ रही है ना, अपने हाथों से बनाया है। अब आप फटाफट मुंह हाथ धो लो, मैं आपका मुंह मीठा कराता हूँ। हे भगवान, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? सारे रीति रिवाज मेरे ही घर में क्यों टूट रहे हैं? मैं लोगों को रिवाज के बारे में बोलती हूँ और मेरे ही घर में कोई कानून कायदे नहीं है। ओहो माँ, तुम कितना सोचती हो। और वैसे भी रस्म मैं करूँ या शिवानी करे, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मुझे फर्क पड़ता है। वो इस घर की बहू है और तू इस घर का बेटा है। घर की रस्म बहू का काम है, ना कि बेटे का। अब घर के मर्द औरतों की रस्में पूरी करेंगे। माँ प्लीज, ये रस्म ये रिवाज घरेलू औरतों के लिए है, ना कि नौकरी वाली औरत के लिए। और अपनी नौकरी तो नहीं छोड़ सकती ना वो इन रस्मों के चक्कर में। और माँ, रस्म का क्या है, वो तो कभी भी हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। और वो नौकरी क्यों नहीं छोड़ सकती? उसे नौकरी छोड़नी होगी। यहाँ पर मैं चाहूंगी वैसा करना होगा उसे। आज उससे बात करती हूँ। मेरे घर में ये सब कुछ नहीं चलेगा। माँ, शिवानी ने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की, ऐसे कैसे नौकरी छोड़ दे वो? शिवानी का सपना था पुलिस वाली बनना। देख, मुझसे बहस मत कर। घर का मर्द तू है। शादी से पहले जो था सो था, लेकिन अब उसे मेरे हिसाब से चलना होगा। और मेरा क्या है, मेरी तो उम्र निकल चुकी, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। लेकिन तुझे अपनी जिंदगी जीनी है, उसे इस तरह से बर्बाद मत कर, समझा तू? आगे तेरी मर्जी।
भैया जी, अमित सर की स्पेशल चाय बनाना। दे दे जल्दी दे जल्दी दे। कौन है? जय हिंद सर, शिवानी रिपोर्टिंग। अच्छा लगता है लड़कियों को पुलिस की वर्दी में देखकर? अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ काम करके। और हाँ शिवानी, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक बताना। थैंक यू सर। नाउ लीव। स्वागत तो बड़ा अच्छा हुआ तेरा। हाँ यार, सर तो बहुत अच्छे हैं। पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा कि कोई भी जरूरत हो तो बेझिझक बताना। ये तो उनकी आदत है, हर नई औरत से यही कहते हैं। मुझे तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं लगती, बल्कि लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इज्जत है उनके दिल में। तुम्हें ना जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देख, मेरा काम था तुझे समझाना, आगे तेरी मर्जी। अपना ध्यान रखना। क्या पढ़ रही हो शिवानी? सर वो केस फाइल सर। पढ़ के नहीं सीख पाओगी जितना फील्ड पर जाकर प्रैक्टिकली सीखोगी। अब से तुम मेरे साथ केसेस पर काम करोगे, राइट? ओके सर। अच्छा चलो चलते हैं, साथ में खाना खाते। वैसे भी लंच टाइम हो गया है। ओके। घर जा रही हो शिवानी? हाँ सर। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं सर, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। मैं छोड़ दूंगा। और वैसे भी मुझे एक केस के बारे में तुमसे बात करनी है, तो रास्ते में हम बात भी कर लेंगे और हमारा टाइम भी बच जाएगा और मैं तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा। ओके। चलो। थैंक यू सर। अरे थैंक यू की क्या बात है, अपने साथियों का ख्याल तो रखना ही चाहिए ना। चलो कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय। कैसा रहा पहला दिन? बहुत अच्छा। चलो लेट्स गो। बड़ी देर लगा दी बहू। माँ जी, वो ड्यूटी का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है ना। तो बनाओ, बोलो दफ्तर में कि जल्दी छोड़ा करें, घर जाकर खाना बनाना पड़ता है। माँ जी, ऐसा नहीं बोल सकते, कभी कोई केस आ जाए तो रुकना पड़ता है। ये कैसी सरकारी नौकरी है? मैंने तो किसी सरकारी आदमी को इतना काम करते हुए नहीं देखा। अब जाओ, जाकर कपड़े चेंज करके खाना बनाओ। ठीक है माँ जी। माँ तुम भी हर वक्त चालू हो जाती हो, क्या जरूरत थी बोलने की? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अरे सर, मेरा तो अभी तक पैक खत्म नहीं हुआ, आप तो पूरी बोतल खत्म कर रहे। सर क्या हुआ है, सब ठीक है ना? शिवानी का पति क्या किया उसने? कैसे चिपक चिपक के उसे अपने गले लगा रहा था। अरे सर, मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन आपको कब से इस बात से फर्क पड़ने लगा? एक बात बताओ सर, ये शिवानी इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं लगती। तू तो मुझे जानता है ना, वो आसानी से माने
या ना मान, मुझे अच्छे से मनवाना आता है। ये तो बात सही बोले सर आप। हेलो हेलो हेलो। अरे ये तो अमित सर का नंबर है। हेलो हेलो अमित सर, हेलो। इसका फोन था। वो मेरे सर का कॉल था, शायद गलती से लग गया होगा। वो कुछ बोल ही नहीं रहा है। ओके। ओमकार, मैंने नाश्ता बना दिया, आप माँ जी को दे देंगे। वो एक्चुअली मुझे बहुत लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। हे भगवान, अब ये क्या देख रही हूँ मैं? घर का मर्द मुझे नाश्ता देगा? जी वो बहू तू है या ये? माँ, उसको देर हो रही है और मेरे ऑफिस जाने में भी टाइम है। पता होता कि ये नौकरी ऐसी गले की जंजीर बन जाएगी तो कोई ऐसी लड़की ढूंढती जो सरकारी नौकरी के साथ साथ घर के कामकाज का भी सुख देती। शिवानी तुम जाओ। अब ऐसी बहू आएगी ना तो नाश्ते में ब्रेड ही मिलेंगे। सर, आप यहाँ कैसे? तो यही पास के एरिया से फोन आया था, तो मैं ही जा रहा था राउंड अप के लिए, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलो, इसी बहाने तुम्हारी भी ट्रेनिंग हो जाएगी। थैंक यू। बेटा यहाँ ना, क्या हुआ माँ? वो देख देख अपनी बीवी को। माँ, उसके सीनियर ऑफिसर है, शायद किसी केस के लिए जा रहे हो। जो भी है, यूं पराये मर्दों के साथ में घूमना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ, पुलिस की नौकरी है और अगर कोई जुर्म हुआ होगा तो साथ ही जाएंगे ना। तू ना मुझे कभी नहीं समझेगा। माँ, तुझे हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ।